तुम्हारी अमानत, संभाल के रखना। थैंक यू सो मच। बट तुमने यहाँ पे आने की तकलीफ क्यों की? मैं खुद ही लेने आ जाती। नो, एक्चुअली मुझे शिखर से भी मिलना था। काफी दिनों से नहीं मिला। मिला क्या मतलब, बात भी नहीं हुई। कहता है बिजी हूँ। पहले तो पता नहीं मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, बट इन दिनों कुछ इग्नोर सा कर रहा है। इग्नोर? पर क्यों? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करता, मेरा फोन भी नहीं उठाता। तो मैंने सोचा मैं उसके घर जाकर ही उससे मिल लेती हूँ, बट वो तो मुझे यहाँ भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ है वो? अब मैं एक सेकंड बुला के लाती हूँ। सुनो, घर पे तो कोई नहीं है ना? हाँ, वो एक्चुअली सब। हाँ, तो तुम जल्दी से मुझे शिखर के रूम में ले चलो। I'll give him a surprise, हाँ? जो सनाया यहाँ क्या कर रही है? ये चिप्पू को गले क्या लगा लिया? ये तो गले ही पड़ गई। ओके, कम। अरे, ये ईशानी से मेरे कमरे में क्यों लेके आ रही है? मुझे नहीं मिलना इससे। शिखर को सोच। अगर लॉक रहेगा तो समझ जाएंगे कि मैं अंदर हूँ। नहीं नहीं नहीं, छुप जाता हूँ। शिखर पता नहीं कहाँ गया। अभी थोड़ी देर पहले तो अपने ही रूम में था। शिखर का मैसेज, मैं आज घर पे नहीं हूँ। बट उसे कैसे पता कि मैं उसके घर आई हूँ? वाओ, शिखर मुझे इतना मिस कर रहा है कि मेरे दिल की बात जान ली, और ये भी कि मैं उसके घर पे आने वाली हूँ। हाउ रोमांटिक। You know what? शिखर मेरे पास ना होकर भी मेरे पास ही है। I think we connect so well. तभी तो उसे मेरे बिना बताए ही पता लग गया कि मैं यहाँ पर उससे मिलने आई हूँ। Oh. Anyways, वो यहाँ पर नहीं है तो मैं चलती हूँ। बट वो आए तो उसे बता देना कि मैं भी उसे उतना ही मिस करती हूँ। ओके? अब अच्छा सुनो, मैं खुद ही बता दूंगी। ओके बाय। सनाया, तुम शिखर से मिलने आई थी ना, तो आप उससे मिलके ही जाना। बट वो तो यहाँ पे नहीं है। किसने कहा कि वो यहाँ पे नहीं है? वो यहीं पे है, इसी रूम। क्या? वो यहीं पर है? बट अभी तो उसने मैसेज। एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड ना। उठो, उठो।
हाय बेबी। मर गई बेबी। वो बेबी एक्चुअली मुझे लगा, आई एम सॉरी। घर पे थे और मुझसे झूठ बोलते हो, मेरा फोन नहीं उठाते, मुझे मिलते नहीं हो। हाँ, तुम्हें याद है ना, एक डेट के लिए, सिर्फ एक डेट के लिए तुमने कितने पापड़ बेले थे, मेरे डैड से परमिशन ली थी। हाँ, और अब क्या? और मुझे इग्नोर कर रहे हो? व्हाई? हाँ, इंटरेस्ट खत्म हो गया है क्या? नहीं, एक्चुअली हाँ, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी कमी मुझ में ही है। मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूं। अगर लायक होता तो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए इसकी हेल्प नहीं लेता। हाँ, ये सच है, और ये भी सच है कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, या शायद कभी किया ही नहीं था। प्यार नहीं था तो क्या था? क्या थे हम अब तक? फ्रेंड। फ्रेंड्स? हाँ, फ्रेंड। Listen, I can explain. एक्सप्लेन तो तुम कर दोगे, लेकिन सच कब बोलना सीखोगे? डिस्गस्टिंग। ईशानी, क्या यार, जिसे इम्प्रेस करना था वही नाराज हो गई। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। अब ईशानी को इम्प्रेस कैसे करूं? क्या ईशानी जिंदा है? शी इज लाइव? ये राज के बाद बाघ को कैसे पता चल गई? चलो अब ये बात तो छुपानी ही होगी कि ये न्यूज़ मुझे और देवर्ष को पहले से ही मालूम थी। ओह माय गॉड, मतलब कैसे? बाघ कब? कहाँ? किसने देखा उसे? किसने देखा? अरे मैंने देखा वहां शिखर के घर में निरूपा बन के बैठी। वो जो सारे गिफ्ट्स हमसे ना, वो सारे गिफ्ट्स जो उन्होंने हमें दिए थे, हमें क्यों पसंद आए? क्योंकि ईशानी ने पसंद किए थे। बा, आपने ये बात भाप्स को बता दी है क्या? ना रे भाई, वो ईशानी ने खुद किसी को बताने से मना किया है। अरे हाथ पांव जोड़ने लगी। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, किसी को बताऊं या नहीं। नो बा, प्लीज डोंट टेल दिस टू एनीबॉडी। बा, अभी तो स्लोली हमारी लाइफ थोड़ी सी ट्रैक पर आ रही है। देवर्ष की शादी इतने बड़े घर की बेटी से हो रही है। बा, अगर हमने ये बात किसी को भी बताई ना तो ये ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले उन लड़के वालों तक पहुंचेगी, और बाप फिर सबको ये बात पता चल जाएगी कि ईशानी देवर्ष की बहन है, और देवर्ष एक खूनी का भाई। यू ओनली टेल्स मी। फिर उसके बाद कोई हमें अपनी बेटी देगा? हाँ, पर वो तो वहाँ खुद रह रही है ना, तो वो उनको नहीं बताएगी। अगर बताना होता ना तो अब तक बता चुकी होती, और उसने खुद ने ही तो अपना नाम निरूपा रखा है, क्योंकि वो खुद किसी को नहीं बताना चाहती कि वो पारिक परिवार से या फिर एक खूनी। आओ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए, पर देवर्ष की शादी का सपना पूरा करिए, क्योंकि वो हमारे सारे सपने पूरे करेगा। बाप, वो हम सबके लिए मर चुकी है ना, तो उसे मरे ही रहने दो ना। किसकी बात कर रहे हो? कौन मर गया? वो भाप्स, वो पीछे सोसाइटी में ना किसी की डेथ हो गई है, बस
उसी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। वही हम। ये देवर्ष ने इनविटेशन कार्ड दिए कल के एंगेजमेंट के लिए। चलो जाके पर्सनली दे आते हैं जिनको जिनको बुलाना है। हाँ हाँ चैताली, रिश्तेदारों को तो खुद जाके न्योता देना चाहिए ने। तू जा भाई जा। हाँ ठीक है, मैं देकर आती हूँ बाप। चलिए बाप। आओ जल्दी आओ। ये लो इनविटेशन कार्ड और ये एड्रेस की लिस्ट। सबके घर जाना और इनविटेशन हाथ में देना, डोर पे मत रख। ओके? और आप कार्ड के साथ मिठाई का डब्बा जरूर देगा। कल सगाई है तो शाम तक कार्ड पहुंच जाने चाहिए। ये वो मेन्यू कार्ड की लिस्ट है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो बता देना, मैं इसे समझा दूंगा। भैया खाना पीने की नॉलेज मुझे कहाँ अभी तो तुमने फाइनल किया, अच्छा ही होगा। ठीक है भाई, जो इन्होंने कहा वो फाइनल कर दो। ओके सर। और हाँ, बार बार मेरे पास मत आया करो ना, मुझे बोलते हैं वही फाइनल है। ठीक है? ठीक है सर। मेरा फैमिली की ये पहली शादी है और सारे फंक्शंस आपको ही करने हैं, तो किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ओके मैडम, आप चिंता मत कीजिए, अपनी बेटी समझ कर ही काम करेंगे। इतना अच्छा खाना बनाएंगे कि लोग बार बार आएंगे। बेटी की शादी कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट तो खोल नहीं रहे कि लोग बार बार आए। ये लो। ओके सर, नमस्ते। नमस्ते। दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना आपस में हंसते हुए। पहली बार दोनों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, सिर्फ अपनापन दिखाई दे रहा है। और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। तुमने ही मेरी जिद्दी बेटे को समझ दी है। तुम्हारा ये एहसान हम। आंटी प्लीज। मैं अभी लगा दूं। सुनिए, खाना तैयार है आज। चलो भाई खाना खाएं। थैंक गॉड कल की एंगेजमेंट में रणवीर नहीं आ रहा।